आदाब, केपी न्यूज़ 24x7 में आपका स्वागत है। मैं हूं मुस्तफ़ा आदिल। देखते हैं इस वक्त के मुख्य समाचार। बीदर में लॉकडाउन के 6वें दिन भी नगर सभा और पुलिस की सख्ती है जारी। सड़क पर बिना काम के घूमने और मास्क न लगाने वालों से वसूला जा रहा है जुर्माना। बीदर के वरिष्ठ प्रेस फोटोग्राफर मारुति तांडले का हुआ निधन। कावेरी 5वां चरण 2023 तक पूरा करने का लक्ष्य। कर्नाटक के चामराजनगर में ऑक्सीजन की कमी से 24 मरीजों की हुई मौत, इसमें कोविड मरीज भी थे शामिल। मद्रास हाईकोर्ट की टिप्पणी के खिलाफ चुनाव आयोग की याचिका पर फैसला सुनिश्चित, सुप्रीम कोर्ट ने कही महत्वपूर्ण बात। ममता बनर्जी बंगाल में चुनाव जीत गई लेकिन खुद की सीट नहीं बचा सकी। अब समाचार विस्तार से। बीदर के विधायक रहीम खान ने सोमवार को पुराने शहर के एमसीएच हॉस्पिटल पहुंचकर कोविड वैक्सीन का दूसरा डोज लिया और लोगों से भी वैक्सीन लगवाने की अपील की। बीदर में लॉकडाउन के 6वें दिन भी नगर सभा और पुलिस की सख्ती जारी है। सड़क पर बिना काम के घूमने और मास्क न लगाने वालों से जुर्माना वसूला जा रहा है। शहर में पुलिस बिना किसी काम के बाहर निकलने वालों पर सख्ती बरत रही है। नगर सभा और पुलिस लॉकडाउन पालन करने कई कदम उठा रही है। हाल ही में दिन प्रतिदिन हो रही मौतों से शहर में दहशत छाई हुई है। इसको देखते हुए लोग बहुत कम घर से बाहर निकल रहे हैं। बीदर के जाने माने प्रेस फोटोग्राफर मारुति तांडले का आज निधन हो गया। वो 70 वर्ष के थे। कुछ दिनों से बीमार चल रहे थे और कोरोना संक्रमण के चपेट में आकर संक्रमित हुए थे। इनका इलाज शहर के सरकारी ब्रिम्स अस्पताल में किया जा रहा था। ऐसे में उनके अचानक निधन से पत्रकारों को बहुत अफसोस है। वो अपने पीछे एक भरा पूरा परिवार छोड़ गए हैं। मारुति मामा के निधन पर कई पत्रकारों ने श्रद्धांजलि दी है। बढ़ती पेयजल की मांग पूरी करने के लिए बेंगलुरु पेयजल आपूर्ति मल जल निस्तरण बोर्ड ने कावेरी पेयजल आपूर्ति का 5वां चरण वर्ष 2023 तक पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अभियंता BM सोमशेखर के मुताबिक इस चरण में बेंगलुरु महानगर पालिका में शामिल 110 गांवों में पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी। योजना के लिए 5,550 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। योजना के लिए पाइप बिछाने का कार्य पूरा हो गया है। मजदूरों की कमी के कारण पाइप बिछाने का कार्य धीमी गति से हो रहा है। जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी ने योजना के लिए ऋण दिया है। योजना इसी साल पूरी होनी थी, लेकिन भूमि अधिग्रहण की समस्या के चलते इसके क्रियान्वयन में देरी हो रही है। वर्ष 2023 तक योजना को पूर्ण करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। कर्नाटक के चामराजनगर के जिला अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी की वजह से बड़ा हादसा हुआ है। यहां पिछले 24 घंटों में ऑक्सीजन की किल्लत होने के कारण 24 मरीजों की मौत हो गई है। इन मरीजों में कोरोना के मरीज भी शामिल हैं। चामराजनगर के जिला अस्पताल में ऑक्सीजन की किल्लत की वजह से हुई मौतों पर जिला प्रभारी मंत्री सुरेश कुमार ने कहा कि हम डेथ ऑडिट रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं। हादसे पर CM येडियुरप्पा ने चामराजनगर के जिलाधिकारी से बात की है और एक इमरजेंसी कैबिनेट मीटिंग बुलाई है। उच्चतम न्यायालय ने कोविड-19 के मामले बढ़ने के लिए निर्वाचन आयोग के अधिकारियों को जिम्मेदार ठहराने और उन पर हत्या के आरोपों में मुकदमा चलाने जैसी मद्रास उच्च न्यायालय की टिप्पणियों के खिलाफ निर्वाचन आयोग की याचिका पर अपना फैसला सोमवार को सुरक्षित रख लिया है। न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि उच्च न्यायालय लोकतंत्र के महत्वपूर्ण स्तंभ है, इसलिए वो उनका मनोबल नहीं गिराना चाहती हैं। साथ ही न्यायालय ने कहा कि निर्वाचन आयोग के खिलाफ मद्रास उच्च न्यायालय की तरफ से की गई आलोचनात्मक टिप्पणियां अक्सर बार और पीठ के बीच होने वाले मुक्त संवाद में होती हैं। शीर्ष अदालत ने कहा कि वो निर्वाचन आयोग के अधिकारियों पर हत्या का मुकदमा चलाए जाने जैसी आलोचनात्मक टिप्पणियों के खिलाफ दायर उसकी याचिका पर शीघ्र अपना आदेश सुनाएगी।
निर्वाचन आयोग ने मद्रास उच्च न्यायालय की आलोचनात्मक टिप्पणियों के खिलाफ शनिवार को शीर्ष अदालत का रुख किया था, जिनमें उसे देश में कोविड-19 के मामले बढ़ने के लिए जिम्मेदार ठहराया गया था। आयोग ने इन टिप्पणियों को अनावश्यक और अपमानजनक बताया है। अब लेते हैं छोटा सा ब्रेक। कोरोना महामारी का जानलेवा प्रकोप है जारी। हर तरफ कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। ऐसे में हमें खुद को और हमारे अपनों को कोरोना संक्रमण से बचाना है। यह हमारी, आपकी और हम सब की जिम्मेदारी है। इन हालात पर गुलजार साहब की कुछ पंक्तियां याद आ रही हैं। बेवजह घर से निकलने की जरूरत क्या है, मौत से आंखें मिलाने की जरूरत क्या है। सबको मालूम है बाहर की हवा है कातिल, यूं ही कातिल से उलझने की जरूरत क्या है। जिंदगी एक नेमत है, उसे संभाल के रखो, कब्रगाहों को सजाने की जरूरत क्या है। दिल बहलाने के लिए घर में वजह है काफी, यूं ही गलियों में भटकने की जरूरत क्या है। केपी न्यूज 24/7 के परिवार की ओर से आप सभी से विनम्र निवेदन है कि बिना कारण बाहर ना निकलिए, 2 गज दूरी का पालन कीजिए, मास्क सैनिटाइजर का उपयोग कीजिए और सरकार द्वारा दिए गए नियमों का पालन कीजिए। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। ब्रेक के बाद के समाचारों में आपका स्वागत है। देखते हैं आगे के समाचार। बंगाल में ममता बनर्जी भले ही सियासी दंगल जीत गई, लेकिन अपनी सीट नहीं बचा सकी। कल देर रात चुनाव आयोग ने नंदीग्राम से भाजपा के उम्मीदवार शुभेंद्र अधिकारी के जीतने का ऐलान किया, तो वहीं आज सुबह नंदीग्राम में कई घरों और दुकानों में घुसकर तोड़फोड़ की गई। यही नहीं, भाजपा कार्यालय में भी तोड़फोड़ की कोशिश की गई। भाजपा ने टीएमसी के कार्यकर्ताओं पर इसका आरोप लगाया है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री मांझी ने शहाबुद्दीन की मौत की न्यायिक जांच की मांग की है। राष्ट्रीय जनता दल के पूर्व सांसद और बाहुबली नेता मोहम्मद शहाबुद्दीन की मौत की अब जांच की मांग उठने लगी है। बिहार में उत्तराधिकारी पार्टी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री जतिन राम मांझी ने पूर्व सांसद की मौत की न्यायिक जांच की मांग की है। पूर्व सांसद और बाहुबली नेता मोहम्मद शहाबुद्दीन का शनिवार को दिल्ली के एक अस्पताल में निधन हो गया था। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जतिन राम मांझी ने सोमवार को अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर ट्वीट करते हुए लिखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से आग्रह है कि सीवान के पूर्व सांसद सैयद शहाबुद्दीन मरहूम के निधन की न्यायिक जांच और उनका अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान के साथ किया जाए। देश में ईंधन की कीमतें सोमवार को भी अपरिवर्तित रहीं, क्योंकि तेल विपणन कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में दैनिक संशोधन शुरू करने से पहले कुछ और समय के लिए वैश्विक तेल बाजारों में मौजूद स्थिति का इंतजार करने और देखने का फैसला किया है। सूत्रों ने संकेत दिया है कि मूल्य संशोधन कभी भी शुरू हो सकते हैं, क्योंकि तेल कंपनियों ने एटीएफ की कीमतों में इस महीने की शुरुआत में 6.7% की वृद्धि की है। हालांकि पेट्रोल और डीजल की कीमतें ऊपर या नीचे जाएंगी या नहीं, ये मार्च के आखिरी पखवाड़े में वास्तविक औसत वैश्विक कीमत पर निर्भर करेगा। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। बीदर में लॉकडाउन के 6वें दिन भी नगर सभा और पुलिस की सख्ती है जारी। सड़क पर बिना काम के घूमने और मास्क न लगाने वालों से वसूला जा रहा है जुर्माना। बीदर के वरिष्ठ प्रेस फोटोग्राफर मारुति तांडले का हुआ निधन। कावेरी 5वां चरण 2023 तक पूरा करने का लक्ष्य। कर्नाटक के चामराजनगर में ऑक्सीजन की कमी से 24 मरीजों की हुई मौत, इसमें कोविड मरीज भी थे शामिल। मद्रास हाईकोर्ट की टिप्पणी के खिलाफ चुनाव आयोग की याचिका पर फैसला सुनिश्चित, सुप्रीम कोर्ट ने कही महत्वपूर्ण बात।
ममता बनर्जी बंगाल में चुनाव जीत गईं लेकिन खुद की सीट नहीं बचा सकीं। केपी न्यूज़ में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज़ 24/7। धन्यवाद।